नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीक से हम लोग क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहे हैं। पहले स्टार्स बनाए, उसके बाद स्नोमैन बनाया और आज हम क्रोशिया से ये क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग वुल की क्रोशिया से क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ग्रीन के 2 शेड्स के वुल लिए हैं और एक ये बेस बना लिया है 13 इंच का। इसी के ऊपर हम ये क्रोशिया का ट्री फिट करेंगे और बिल्कुल इसी साइज का मैंने एक ये गोल्डन पेपर काटा हुआ है, इसको भी हम इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। इस पेपर को भी मैंने बिल्कुल इसी शेप में काटा था। ये 13 इंच है और यहाँ से वहाँ तक भी 13 इंच है। और ये स्टार्स मैं आपको पिछले एपिसोड्स में सिखा चुकी हूँ। आप ये अलग अलग कलर के स्टार बना लें इसको डेकोरेट करने के लिए। और लास्ट एपिसोड में हमने ये स्नोमैन बनाया था, ये भी क्रोशिया से ही बनाया था। उसके अलावा इस ट्री में लगाने के लिए मैंने ये गोल्डन, सिल्वर, रेड बीड्स भी लिए हैं। सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, नॉर्मली मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले इसमें हम एक लूप बना लें, लेकिन अभी हम लूप नहीं बनाएंगे, बल्कि ये रिंग बना के इस तरह और इसमें एक लूप बना के निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इसमें हम हाफ ट्रबल बनाएंगे। ये दोनों थ्रेड पकड़े रहेंगे और इसमें हाफ ट्रबल बना लेंगे। 4 हाफ ट्रबल बनने के बाद इस थ्रेड को खींच के टाइट कर लेंगे और उसके बाद ये जो फर्स्ट चेन बनाई थी यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और अब इसको और टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट वाले में हम एक ट्रबल बनाएंगे, फिर सेकंड में 2 ट्रबल बनाएंगे, फिर थर्ड में एक ट्रबल बनाएंगे और फोर्थ में फिर से 2 ट्रबल बनाएंगे। और फिर इसको जो हमने स्टार्टिंग की चेन्स बनाई थी वहां पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब ये ऊपर इसका पॉइंट बन गया। अब फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट में एक, फिर सेकंड में भी एक और थर्ड में 2 बनाएंगे। हमको ये कोनिकल शेप में बनाना है, कोन के शेप में बनाना है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। फिर फोर्थ में एक, फिफ्थ में एक और सिक्स्थ में 2 और फिर 7th में एक। दोस्तों, ये हम ट्रबल्स के बीच में क्रोशिया को एंटर नहीं कर रहे, बल्कि खाली चेन में क्रोशिया को एंटर कर रहे हैं। और अब यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए, ये कोनिकल शेप में बनने लगा। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट में एक, सेकंड में एक और थर्ड में 2। उसके बाद फिर फोर्थ में एक, फिफ्थ में भी एक। मतलब फर्स्ट सेकंड में एक एक बना रहे हैं, फिर थर्ड में 2 बना रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ में एक बनाएंगे और फिर सिक्स्थ में 2 बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरह धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम इसमें बीच बीच में ये वाले बीड्स भी लगाएंगे। बीड्स जहाँ भी हम लगाएंगे वहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर एक बीड अटैच करेंगे। इसमें कोई सा भी जो भी आप बीड लेना चाहें
और दोस्तों यदि ये बीड का छेद छोटा हो, क्रोशिया इसमें एंटर नहीं हो पाए ठीक से, तो आप पतले क्रोशिया का यूज़ कर सकते हैं। बीड लगाने के बाद फिर हम क्रोशिया को चेंज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रबल में बनाएंगे। फर्स्ट ट्रबल को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 और फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे गोल्डन बीड लगा देंगे। और फिर नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, ये वाला छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स और अब हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। ये बीड के लिए जो हमने स्पेस छोड़ी है इसमें भी एक ट्रबल बना लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में 2 ट्रबल बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे। इसी तरह इसको हम आगे बनाते चले जाएंगे और फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। दोस्तों अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेकंड कलर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसको सिंगल कलर से ही बना सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम दोनों कलर लगाएंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे। अब इस लाइन में हम स्पेस छोड़ छोड़ के बनाएंगे। फर्स्ट ट्रबल में तो एक ट्रबल बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर नीचे एक स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट में एक ट्रबल बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में भी एक ट्रबल बनाएंगे, मतलब 2 ट्रबल कंटिन्यूअस बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए इस तरह इसमें नेट का लुक आ जाएगा। हम इसके नीचे गोल्डन पेपर लगा रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से चमकता रहे, इसलिए हम इसमें नेट का लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट रो हम प्लेन बनाएंगे। 2 चेन्स बना के हर स्पेस में हम ट्रबल्स बनाते जाएंगे। दोस्तों अब इसमें हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है तो चेन में ट्रबल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें हर स्पेस में ट्रबल बनाते जाएंगे। और ये जो स्पेस छोड़ी है इसमें 2 ट्रबल बना लेंगे। कहाँ कितने ट्रबल्स बनाने हैं ये केवल इसी पे डिपेंड करता है कि हमको इसकी चौड़ाई किस स्पीड से बढ़ानी है। अगर हम यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रबल्स बनाते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई बहुत जल्दी बढ़ेगी, हमें बहुत जल्दी नहीं बढ़ानी है। फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट रो में हम फिर से एक एक बीड लगा देंगे और ये ध्यान रखें कि वो बीड इन दोनों बीड के सेंटर में लगना चाहिए। और यहाँ सिल्वर और यहाँ रेड है तो यहाँ हम गोल्डन बीड लगाएंगे। 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रबल बनाएंगे,
फिर 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे भी एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे और अब यहाँ पे एक बीड लगा देंगे। यहाँ हम गोल्डन बीड लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्पेस में एक ट्रेबल, फिर 2 चेन और यहाँ पे भी एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे ये गोल्डन और रेड है तो सिल्वर लगाएंगे, ये सिल्वर और गोल्डन है तो फिर यहाँ पे रेड लगाएंगे। देखिए इस तरह ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट रो में फिर से बीट लगाएंगे। हमको ये केवल उतना ही टेपर करना है जितना टेपर हमने इस पेपर को रखा है, ना ये बहुत लूज होना चाहिए ना बहुत टाइट होना चाहिए। देखिए ये इसमें एकदम फिट आ रहा है। अब नेक्स्ट रो में फिर से हम एक बीट लगाएंगे। अब इन दोनों बीट्स के बीच में लगाएंगे। एक ट्रेबल बना के पहले तो एक चेन बनाएंगे और फिर एक बीट लगाएंगे। यहाँ पे हम सिल्वर बीट लगाएंगे। उसके बाद सेम स्पेस में एक ट्रेबल और बनाएंगे। हम स्पेस में 2 ट्रेबल बनाते हैं तो यहाँ हमने बीट के साथ एक चेन भी बनाई है, इसलिए ये 3 ट्रेबल की तरह काउंट हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। दोस्तों यदि आपको ऐसा लगे कि ये कम टेपर हो रहा है तो एक स्पेस में आप 2 ट्रेबल बनाएं, एक में 3 बना लें। लेकिन यदि आप इसमें बीट लगा रहे हैं तो बीट के साथ हम एक चेन बना रहे हैं और 2 ट्रेबल और बना लिए तो ये 3 ऑटोमेटिक हो गए। अब इसमें हम 2 ही ट्रेबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से 2 बनाएंगे। फिर इसमें एक ट्रेबल बनाएंगे और यहाँ पे एक बीट लगाएंगे। तो पहले एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे रेड वाला बीट लगाएंगे। रेड बीट का छेद थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसको पतले क्रोशिये से लगाएंगे। और फिर सेम स्पेस में एक ट्रेबल और बना देंगे। अब यहाँ पे सिल्वर बीट लगाएंगे। एक चेन बना के और फिर दोस्तों कुछ बीट्स का साइज, छेद का साइज थोड़ा छोटा है, कुछ का नॉर्मल है, इसलिए कहीं कहीं हमको पतले क्रोशिये को यूज करना पड़ रहा है और कहीं इसी से हो जाता है।
इन बीड्स को सबको बाहर की तरफ रखेंगे। अब नेक्स्ट रो जो बनेगी, फिर हम ये 1 2 3 4 रो बनाने के बाद 5th रो में बीड लगाएंगे और उसके बाद उस रो में हम इन बीड का काउंट बढ़ा भी सकते हैं और आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि इसका शेप बिल्कुल जो हमने पेपर का कोन बनाया है उसी हिसाब से धीरे धीरे टेपर होता जाए, ना ये ज़्यादा टाइट रहना चाहिए ना ज़्यादा लूज हो। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जिस रो में बीड लगाए हैं हर कलर का एक एक बीड लगाया है, लेकिन लास्ट की रो में हर कलर के 2-2 बीड लगा दिए। एक बीड इन दोनों के सेंटर में लगाया है और एक इसके नीचे लगाया है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर गोल्डन पेपर स्टिक कर लेंगे। इसको स्टिक करने के लिए हम जैसे ये टेप लगाया है इसके लिए भी टेप ही यूज करेंगे। बिल्कुल इसके कॉर्नर से इसको मिलाते हुए सबसे पहले इधर ऊपर एक टेप लगा देंगे जिससे ये स्लिप ना हो। इसको आप छोड़े नहीं, खुलना नहीं चाहिए ये। ये देखिए, इसमें ये अंदर से गोल्डन चमकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। अब इसके बाद इसमें स्टार्स लगाएंगे। स्टार लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पे ये बड़ा वाला स्टार लगाएंगे। ये स्टार आप यहाँ पे स्टिक भी कर सकते हैं और या फिर तार से भी फिक्स कर सकते हैं या निडल थ्रेड से भी फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं तार और गम दोनों लगाऊंगी। ये देखिए, इसको तार को हमने थोड़ा इसमें अंदर घुसा दिया और थोड़ा सा इसमें फंसा देंगे और यहाँ से तार को फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ। इस तार को फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी लगा देंगे जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद ये सारे स्टार्स हम इसमें दूर दूर स्टिक कर लेंगे। ये भी आप चाहें तो ग्लू से स्टिक कर सकते हैं या फिर आप इनको निडल थ्रेड से भी लगा सकते हैं। जितने भी आप स्टार्स इसमें लगाना चाहें अपने हिसाब से उतने लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर चिली लाइट्स और लगाएंगे हम। आप इसके चारों तरफ और इसकी बैटरी को आप इसके नीचे दबा सकते हैं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, बहुत इजी और बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार है। दोस्तों, ये क्रिसमस ट्री है ना, बहुत इजी और बहुत खूबसूरत।
तो आप जल्दी से इसे बनाइए क्योंकि क्रिसमस बिल्कुल आने ही वाला है। इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और इसमें ग्रीन के अलग अलग शेड्स भी लगा सकते हैं। पिछले कुछ वीक्स में हमने जो स्टार और स्नोमैन बनाया था वो भी इसी के साथ डेकोरेट करने के लिए बनाया था। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।